ये जो आपने शरड़ पीर के नाम सुना है, ये तो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया है। जिस रास्ते से आप आए हैं, इस रास्ते में जो हाइट से पानी नीचे पड़ता है, तो उस वक़्त यहाँ के लोगों की एक ये भाषा थी कि शरड़ा पैदा, पानी के जो ऊपर से नीचे पैदा, उसको शरड़ा बोलते थे। उस शरड़े के नाम से इस जगह का नाम शरड़ पीर पड़ गया। मंडा सूड़ा भी बोलते हैं, जहाँ पीने के लिए पानी को जगह सूड़े बने हुए थे, तो उनका लोग पानी पीते थे। इस स्थान का क्या महत्व है? ये जो स्थान है, ये हमारे बुजुर्गों का पीछे बताया जाता था कि यहाँ पर जैसे हमारे पशु होते थे, गाय भैंस, ऐसे वो दूध जब वो देते थे तो पहला दूध जो है हमारे बुजुर्ग इस जगह पर चढ़ाने आते थे, तो तब से ये इसका ये महत्व है। ये लगभग कितने साल पुराना? इसकी तो मैं व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन मैंने बुजुर्गों से सुना है कम से कम 500 साल पुराना है। और जब ये दरबार कंप्लीट हुआ तो जहाँ में लिखा 1901 में ये कंप्लीट बना हुआ है। और इसकी जो उस वक्त लागत जो है वो 500 या 550 रुपये के बीच बोर्ड सारे के, ये अरबी में लिखा हुआ है यहाँ पर। और क्या क्या महानता है इस स्थान की? इसकी हर महानता है यहाँ पर। जो हम मेरी आयु 50 साल की है, मेरे पिताजी 62 साल के थे, मेरे दादी जी 84 साल की आयु में उनकी डेथ हुई है। तो हमने तो यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर कोई मुर्दा भी आया है तो मैंने कई मुर्दों को भी जहाँ का जल पिलाया, वो जिंदा हो। जहाँ पर अनेकों बीमारी, जैसे हमारे यहाँ गांव में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि इसको जैसे किसी ने कोई तांत्रिक विद्या कर दी है, किसी को ऊपरा है, तो जो हमारा वो आप देखते हैं टाली का पेड़ है, तो जैसे किसी को यहाँ पर कोई ऑपरेशन ऊपर की कसर होती है तो हम उस टाली की परिक्रमा करते हैं, और टाली की परिक्रमा करते ही वो उसी वक्त वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। हाँ भाई, इस वृक्ष की क्या महानता है? हाँ, ये जो है ये टाली का वृक्ष है और इसकी बड़ी महानता है। ये बताते जो शरड़ पीर बाबा जी का जहाँ का जो सेवादार, जहाँ का जो चौकीदार था, जो जहाँ इस नगर की क्या करता था, रखवाली करता था, वो इस टाली के ऊपर रहता था। तो ऊपर रह करके वो सारे नगर को उसका ध्यान रहता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और उसके बाद इस टाली की इतनी महिमा है कि ये जहाँ के लोग बताते हैं इसको किसी ठेकेदार को बेच दिया गया था। और जब उसने इसको काटने का प्रयास किया जहाँ पर, अभी तो ये भर गया है, लेकिन तब की बात होगी, आज से कोई 100 साल पहले की, जब उसको काटने का प्रयास किया गया तो इसमें से खून निकला था। तो उन्होंने इसको फिर यहीं पर ही छोड़ दिया। और आज हम यहाँ पर आते हैं तो इस टाली की परिक्रमा करते हैं, जहाँ पर मत्था टेकते हैं, चिराग जगाते हैं। जो भी श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा से यहाँ पर मत्था टेकते हैं और हर मनोकामना इस टाली के पेड़ को ही मत्था टेक करके ठीक होता है सब कुछ। ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि उनके जो परिवार के महिलाएं थी कुछ अंधे हो गई, कुछ ऐसा। हाँ, ऐसे भी हुआ था। फिर जहाँ पर कई बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पर लकड़ी का काम चल रहा था, तो वो छोटी छोटी लकड़ियाँ जहाँ से ना वो थैले में ले जाता था। तो जब ये घर पहुँचाए तो उसके सारे घर को आग लगी थी। आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारा स्थान है, इसमें जैसे जो बहनें हमारे यहाँ एक हाल हो जाती है, किसी के संतान नहीं होती तो लोग यहाँ पर भ्रम डालते हैं कि इसकी ना कुख बांध दी गई है कि इसका बच्चा नहीं हो पाएगा। तो जिसका ऐसे किसी को लगता है तो इसके बीच एक मोड़ ऊपर और जाते हैं, तो वहाँ पर हम बहनों का वहाँ पर स्नान कराते हैं। तो आज स्नान करा दिए तो अगले साल जब आएंगे तो वो बच्चे को लेकर आते हैं, जहाँ पर 20-20 साल के बाद भी, जिनके 20 साल हो गई शादी को, जहाँ पर हमने स्नान कराया वो संतानवान हुए। और उसके बाद ये जो सरोवर है, जितनी भी संगत आती है यहाँ पर, वो साल में एक बार जहाँ पर जरूर स्नान करते हैं। स्नान करने से सारे रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस घने जंगल में श्रद्धालु किस तरीके से आते हैं और किस माध्यम से आते हैं और कहाँ से आते हैं? श्रद्धालुओं की आस्था है बड़ी, वो मैं बोलता हूँ पूछो मत। लोग मतलब इस रास्ते में मतलब उनका प्यार लेकर आता लोगों को, इस दरबार से श्रद्धा है, लोगों को यकीन है। हम भी आके देखे इतना रास्ता। अभी तो बहुत अच्छा है, अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम 50 साल पहले बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो आप सोच भी नहीं सकते। मुझे दरबार नज़र नहीं आता था, ये ऐसा गिरा हुआ था यहाँ पर। तो उस समय की बात यही है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से आता है उसकी हर मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। हमारी हुई है, हम सामने खड़े हैं, हमारा परिवार खड़ा। मैंने अभी अम्बुआ दरबार का इस दरबार से क्या संबंध है? अम्बुआ जो दरबार है वो यही दरबार है अम्बुआ।
जहाँ से ही हम चिराग लेकर के अम्बुआ को गए हैं। हमारे गुरुजी के छोटे भाई जो थे वो जहाँ से चिराग लेकर, तो आप भक्तों को क्या आखिरी संदेश दोगे? भक्तों को यही कहूँगा कि ये एक सर्व साझा दरबार है, सर्व धर्म दरबार है। ये किसी जाति या किसी धर्म से जुड़ा दरबार नहीं है। जहाँ पर जो भी है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भी यहाँ पर आकर सच्चे मन से नतमस्तक होता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है।